हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी के माध्यम से हम लोग वोकैब सीखेंगे, टेंस को पहचानेंगे और भी बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है ऑल आर इक्वल। इस कहानी का नाम ऑल आर इक्वल, इसका मतलब होता है सब बराबर है। ऑल आर इक्वल, सब बराबर है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, लंबी समय पहले, देयर लिव्ड अ पुअर वेवर इन बनारस। एक गरीब जुलाहा रहता था बनारस में। वेवर का मतलब दोस्तों होता है जुलाहा। जुलाहा उसको कहते हैं जो बुनने वाला होता है, कपड़ा बुनने वाला, टोपी बुनने वाला, बुनकर जिसको कहते हैं। देयर लिव्ड अ पुअर, एक गरीब रहता था और वो वेवर था, पेशे से वेवर का काम करता था और बनारस में रहता था। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू बाथ इन द हॉली गंगाज। एक दिन वह पवित्र गंगा में नहाने गया। दोस्तों यहाँ पे जो बाथ है, इसका मतलब होता है नहाना। बाथ का मतलब नहाना। मैं जो जो वर्ड बोल रहा हूँ आप लोग उस वर्ड को ज़रूर लिखेंगे। यहाँ पे बाथ का मतलब होता है नहाना। एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, वेंट यहाँ पे V2 है। सब्जेक्ट प्लस V2 किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। बट लेकिन ही फॉरगॉट टू टेक हिज मग, लेकिन वह भूल गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू अभी हम बताए किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। ही फॉरगॉट, वह भूल गया। क्या भूल गया? टू टेक, लेना, हिज मग, अपना मग, विद हिम, अपने साथ। ही वेंट टू अ ब्राह्मण who was bathing and praying nearby। वह एक ब्राह्मण के पास गया जो बगल में नहा रहा था और प्रार्थना कर रहा था। दोस्तों यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट प्लस V2, ही वेंट, वह गया, टू अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के पास, हु, जो। दोस्तों यहाँ पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस के दो क्लोज को जोड़ता है। हु वॉज बाथिंग एंड प्रेइंग नियर बाय, जो नहा रहा था और प्रार्थना कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। द ब्राह्मण वॉज लॉस्ट इन हिज, द ब्राह्मण वो वॉज लॉस्ट इन हिज प्रेयर्स। ब्राह्मण अपने प्रेयर में, अपने प्रार्थना में खोया हुआ था। दोस्तों प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना, लॉस्ट का मतलब खोया हुआ। ब्राह्मण वॉज लॉस्ट इन हिज प्रेयर, हिज आईज और क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद थी। द वेबर, जुलाहा, रिक्वेस्टेड हिम, उससे रिक्वेस्ट किया, उससे अनुरोध किया। रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना। दोस्तों अगेन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट रिक्वेस्टेड वर्ब टू, किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। द वेबर रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम हिज मग, जुलाहा ने उससे अनुरोध किया कि वो अपना मग उसको दे दे। द ब्राह्मण गेव, दोस्तों अगेन यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट प्लस V2, ब्राह्मण सब्जेक्ट प्लस V2, ब्राह्मण ने दिया,
हिज मग, अपना मग। किसको दिया? टू द वेवर, जुलाहा को दिया। विदाउट लुकिंग एट हिम, उसके तरफ देखे बिना। दोस्तों विदाउट का मतलब होता है के बिना। उसको अपना मग उसके तरफ देखे बिना ही दे दिया। आगे बढ़ते हैं। When the weaver came to return the mug, जब जुलाहा मग रिटर्न करने आया। दोस्तों when यहाँ पे अगेन रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, when का मतलब यहाँ पे जब नहीं होगा, when का मतलब यहाँ पे कब होगा। When the weaver came, जब जुलाहा आया, इसलिए आया टू रिटर्न, वापस करने के लिए। क्या वापस करने के लिए? मग को वापस करने के लिए। द ब्राह्मण रियलाइज्ड, ब्राह्मण एहसास किया। दोस्तों अगेन यहाँ पे वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं कुछ देर पहले आप लोगों को बताया। द ब्राह्मण रियलाइज्ड, ब्राह्मण एहसास किया कि, दैट की, he had given it to a person of low caste। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। उसने ये एहसास किया कि ही हैड गिवन, वह दिया था, इट, इसे, किसे? मग को। इट यहाँ पे प्रोनाउन है जो मग के बदले में आया है, लोटा के बदले में आया है। ही हैड गिवन इट, वह इसे दिया था। किसको दिया था? टू अ पर्सन, एक व्यक्ति को। ऑफ लो कास्ट, निचले जाति का। लो कास्ट का मतलब निचले जाति। आगे बढ़ते हैं। द ब्राह्मण कुड नॉट कंट्रोल, ब्राह्मण कंट्रोल नहीं कर सका हिज एंगर, अपने गुस्से को। दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल का मतलब काबू, कुड नॉट का मतलब नहीं कर सका, कैन का पास्ट कुड। द ब्राह्मण कुड नॉट कंट्रोल, ब्राह्मण कंट्रोल नहीं कर सका, काबू नहीं कर सका, किस पर? हिज एंगर, अपने गुस्से पर। ही स्टार्टेड शॉटिंग, वह चिल्लाना शुरू कर दिया। किस पर? एट द वीवर, जुलाहा पर, बुनकर पर। दोस्तों शॉट का मतलब चिल्लाना। यू रिच्ड फेलो, तुम नीच आदमी, कुछ आदमी। यू हैव ruined the purity of my mug by your touch, तुम्हारे स्पर्श से, तुम स्पर्श करके मेरे मग के प्यूरिटी को, मेरे मग के शुद्धता को नष्ट कर दिए हो। दोस्तों ruined का मतलब होता है नष्ट कर दिया, ruin माने नष्ट करना, बर्बाद करना। प्यूरिटी का मतलब होता है शुद्धता। यहाँ पे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू हैव रूइंड, तुम बर्बाद कर चुके हो। क्या? द प्यूरिटी, शुद्धता। किस चीज का? ऑफ माई मग, मेरे मग का। कैसे? बाय योर टच, छूकर। द वीवर वॉश्ड द मग एंड सेड, बुनकर ने लोटा को धोया और कहा। दोस्तों वॉश्ड जो है, वॉश्ड जो है वो वॉश का सेकेंड फॉर्म है। वॉश मतलब धोना। अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2, वेवर ने धोया किस चीज को? द मग, मग को। और कहा, एंड सेड, और कहा। वो रिक्वेस्टेड ब्राह्मण, हे आदरणीय ब्राह्मण। रिस्पेक्टेड मतलब आदरणीय, रिस्पेक्टेड मतलब आदरणीय, इज्जतदार। अब वो रिस्पेक्टेड ब्राह्मण, वो आदरणीय ब्राह्मण। आई हैव वॉश्ड एंड क्लीन्ड योर मग, मैं आपके मग को
धो चुका हूँ और साफ कर चुका हूँ। दोस्तों अगेन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। अभी हम बताए किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। आई हैव वॉश्ड, मैं धो चुका हूँ या मैं धो दिया हूँ। एंड क्लीन्ड, और साफ कर दिया हूँ। किस चीज़ को, योर मग, आपके मग को। इट इज़ नॉट इम्प्योर नाउ, अब ये अशुद्ध नहीं है। इम्प्योर का मतलब दोस्तों अशुद्ध, अपवित्र। इट इज़ नॉट, यह नहीं है, क्या नहीं है, अशुद्ध। नाउ का मतलब होता है अब। प्लीज टेक इट, कृपया इसे ले लीजिए। बट लेकिन द ब्राह्मण पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड्स एंड केप्ट शॉटिंग एट हिम। लेकिन ब्राह्मण ने उनके बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह चिल्लाता रहा। दोस्तों यहाँ पे पेड नो अटेंशन का मतलब ध्यान नहीं दिया। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। दोस्तों पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। तो यहाँ पे ये एक फ्रेजल वर्ब है, पे अटेंशन। अटेंशन का सेकंड फॉर्म नहीं बन सकता है, इसलिए पे का बन सकता है, इसलिए पेड कर दिया। पे नो अटेंशन ध्यान नहीं देना। पेड नो अटेंशन ध्यान नहीं दिया। किस पर ध्यान नहीं दिया, टू हिज वर्ड, किसके बातों पर, जुलाहा के बातों पर। एंड केप शॉटिंग एट हिम, और उस पर चिल्लाता रहा। आगे बढ़ते हैं। द पुअर वेबर देन सेड, तब गरीब जुलाहा ने कहा। दोस्तों पुअर का मतलब गरीब, सेड का मतलब कहा। तब गरीब जुलाहा ने कहा, सर, महाशय, महाराज, द हॉली गंगा हैज ऑल्सो लॉस्ट इट्स प्योरिटी, पवित्र गंगा भी अपना शुद्धता खो चुका है। दोस्तों यहाँ पे हॉली का मतलब पवित्र, हॉली का मतलब पवित्र, लॉस्ट का मतलब, दोस्तों लॉस्ट यहाँ पे लॉस का थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब है खो चुका है। प्यूरिटी मतलब शुद्धता। द हॉली गंगाज हैज, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगेन सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3। हॉली गंगाज पवित्र गंगा, हैज लॉस्ट पवित्र गंगा खो चुका है। क्या खो चुका है, इट्स प्यूरिटी अपना शुद्धता। बिकॉज क्योंकि, आई हैव टेकन अ बाथ इन इट, मैं इसमें नहा चुका हूँ। दोस्तों टेक अ बाथ का मतलब होता है नहाना। यहाँ पे टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम बता चुके हैं किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। आई हैव टेकन अ बाथ इन इट, मैं इसमें नहा चुका हूँ। सनलाइट ऑल्सो टचेज मी, सूर्य की रोशनी भी मुझे छूती है। दोस्तों सनलाइट यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सनलाइट अनकाउंटेबल है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फाइव आया है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। सनलाइट ऑल्सो टचेज मी, सूरज की रोशनी भी मुझे छूती है। आई ऑल्सो ब्रेथ द सेम एयर, मैं भी उसी हवा में सांस लेता हूँ। अगेन दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, प्लूरल सब्जेक्ट, आई को प्लूरल माना जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्रेजेंट इंडेफिनिट।
आई ऑल्सो ब्रेथ द सेम एयर, मैं भी उसी हवा में सांस लेता हूँ, विच यू डू, जिसमें आप लेते हैं। सो इसलिए वाई डोंट यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ अ न्यू गंगाज, इसलिए आप अपने लिए एक नया गंगा क्यों नहीं बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्रिएट का मतलब होता है बनाना, योर सेल्फ मतलब अपने लिए, फॉर योर सेल्फ अपने लिए, न्यू का मतलब नया। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू नॉट जो है वो डोंट का शॉर्ट फॉर्म, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डोंट है। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का डब्ल्यू एच का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का डब्ल्यू एच का स्ट्रक्चर है। वाई डोंट यू क्रिएट, आप क्यों नहीं बनाते हैं क्या अपने लिए, फॉर योर सेल्फ अ न्यू गंगाज, एक नया गंगा, अ न्यू सन, एक नया सूरज, एंड न्यू एयर टू ब्रीथ, और नई हवा सांस लेने के लिए, और नई हवा इसलिए सांस लेने के लिए। द वेबर द वेबर कंटिन्यूड, बुनकर जारी रहा, जुलाहा जारी रहा। आगे कहता है बोथ आवर बॉडीज, हम दोनों के शरीर, आर मेड अप ऑफ द सेम फ्लेश एंड ब्लड, हम दोनों का शरीर एक ही तरह के मांस, फ्लेश का मतलब क्या होता है दोस्तों, मांस, ब्लड का मतलब खून, मेड अप ऑफ का मतलब से बना हुआ, आवर बॉडीज आर मेड अप ऑफ, हमारे शरीर बना हुआ है किससे, एक ही तरह के मांस से और खून से। देन तब, हाउ कैन माई टच ruin the purity of your mug, तब मेरा स्पर्श, तब तब माई टच मेरा स्पर्श, हाउ कैन कैसे कर सकता है, ruin बर्बाद, क्या, द प्योरिटी शुद्धता को, किस चीज़ का, ऑफ योर मग आपके मग का। दोस्तों ruin का मतलब बर्बाद करना, प्योरिटी मतलब शुद्धता, मग मतलब लोटा। आगे चलते हैं। द ब्राह्मण हैड नो आंसर टू द weaver's questions, ब्राह्मण के पास बुनकर के सवालों का जवाब नहीं था। दोस्तों यहाँ हैड जो है वो हैव का सेकंड फॉर्म है, हैव यहाँ वर्ब ऑफ पोजेशन के रूप में आया है, यानी अधिकार व्यक्त करना। हैव प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल किया जाता है, हैड पास्ट टाइम में इस्तेमाल किया जाता है। द ब्राह्मण हैड नो आंसर, ब्राह्मण के पास कोई जवाब नहीं था, इसके लिए, टू द वेवर्स क्वेश्चंस, बुनकर के सवालों के लिए। ये रियलाइज्ड दैट, वह एहसास किया कि, द वेवर वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, जुलाहा एक साधारण आदमी नहीं है। दोस्तों ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, मामूली, जुलाहा एक साधारण आदमी नहीं था। द वेबर वॉज सेंट कबीर, वेबर सेंट कबीर था, अ ग्रेट सूफी सेंट, एक महान सूफी संत, एंड पोएट, और एक महान कवि। तो दोस्तों यह कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड दिया हुआ है उसको देखते हैं। बॉडीज शरीर, फ्लेश मांस, ऑर्डिनरी मामूली, सेंट संत। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस कहानी को आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिला आप लोगों को। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों को भी
यह जानकारी मालूम हो कि यह चैनल इस तरह के कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।